शांति 18 अप्रैल 2025 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। माया के श्राप से बचे रहेंगे। प्रश्न: माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? उत्तर: पहला, बाप और पढ़ाई का, ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। दूसरा, आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हैं। बुद्धि को ताला लग जाता है, वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो अब निश्चय है कि हमको आत्म अभिमानी बनना है और बाप को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वह श्रापित, दुखी बना देता है। श्राप अक्षर ही दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। जो बच्चे वफादार, फरमान बरदार हैं, वह अच्छी रीति जानते हैं। जो ना फरमान बरदार हैं, वह बच्चा है नहीं। भल अपने को कुछ भी समझें, परंतु बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते, वर्षा पा नहीं सकते। जो माया के कहने पर चलते और बाप को याद भी नहीं करते, किसको समझा नहीं सकते, गोया अपने को आपे ही श्रापित करते हैं। बच्चे जानते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। अगर बेहद के बाप की भी नहीं मानते हैं तो गोया माया की मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाप कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ कर बाप को याद करो तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला एक ही बाप है। श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा? माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। भल सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते हैं, न करा सकते, तो उसका क्या हाल होगा? बाप तो गरीब निवाज हैं। मनुष्य गरीबों को दान करते हैं तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है, फिर क्या प्राप्ति करेंगे? श्रीमत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। बाप तो रहम दिल है। समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी। कोई आपघात करते हैं तो भी अपनी सत्यानाश करते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, अपने पर रहम करो। श्रीमत पर चलो, अपनी मत पर नहीं चलो। श्रीमत पर चलने से
खुशी का पारा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कैसी खुशनुमा है। तो पुरुषार्थ कर ऐसा ऊंच पद पाना चाहिए ना। बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए। रत्नों से झोली भरनी चाहिए। सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरते, क्योंकि बाप को याद नहीं करते। आसुरी चलन चलते हैं। बाप बार बार समझाते रहते हैं, अपने पर रहम करो, दैवी गुण धारण करो। वह है ही आसुरी संप्रदाय, उनको बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता है। मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं। सन्यासियों आदि के पास जाते हैं, समझते हैं मन को शांति मिलेगी। वास्तव में यह अक्षर ही रॉन्ग है। इनका कोई अर्थ नहीं। शांति तो आत्मा को चाहिए ना। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिले। कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी जानते नहीं। जो कुछ कहते अथवा करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। भल किसको बहुत धन प्रॉपर्टी आदि है, परंतु है तो फिर भी रावण राज्य में ना। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाप सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं। नंबर वार तो है ना। कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में क्या जाकर बनेंगे। सर्विस नहीं करते, अपने पर तरस नहीं आता है कि हम क्या बनेंगे। फिर समझा जाता है ड्रामा में इनका पार्ट इतना है। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो। योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग बिगर पावन बन नहीं सकते। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अपना कल्याण भी करना है। योग में ना रहने से कुछ भी कल्याण होता नहीं। योग बिगर पावन कैसे बनेंगे। ज्ञान अलग चीज है, योग अलग चीज है। योग में बहुत कच्चे हैं, याद करने का अक्ल ही नहीं आता। तो याद बिगर विकर्म कैसे विनाश हो। फिर सजा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। वह स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सजा नहीं खाते हैं। इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है, उसकी बहुत सजा खानी पड़ी। बच्चे बनकर और बेअदब होते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना घात करते हैं। जैसे कोई ऊपर से गिरता है, मरा नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा। नाहिक अपने को धक्का दिया, मरा नहीं, बाकी क्या काम का रहा। यहाँ भी ऐसे हैं,
चढ़ना है बहुत ऊंचा, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो गिर पड़ते हैं। आगे चल हरेक अपने पद को देख लेंगे कि हम क्या बनते हैं। जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी आदि जाकर बनेंगे। फिर सजा भी बहुत कड़ी मिलेगी। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं हैं, भूलें करते रहते हैं। सजा तो यहाँ खानी पड़ेगी ना। जितना जो सर्विस करेंगे शोभेंगे, नहीं तो कोई काम के नहीं रहेंगे। बाप कहते हैं, दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो तो अपना कल्याण तो करो। बांधेलियां भी अपना कल्याण करती रहती हैं। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं, खबरदार रहो। नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। कहते हैं, बाबा फलानी को देखने से हमको खराब संकल्प चलते हैं। बाप समझाते हैं, कर्मेंद्रियों से कभी भी खराब काम नहीं करना है। कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक ना हो तो सेंटर पर उनको आने नहीं देना है। स्कूल में कोई बदचलन चलते हैं तो बहुत मार खाते हैं। टीचर सबके आगे बतलाते हैं, इसने ऐसे बदचलन की है, इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। तुम्हारे सेंटर पर भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते हैं तो उनको भगा देना चाहिए। बाप कहते हैं, कभी कुदृष्टि नहीं रहनी चाहिए। सर्विस नहीं करते, बाप को याद नहीं करते तो जरूर कुछ न कुछ गंदगी है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका नाम भी बाला होता है। थोड़ा भी संकल्प आए, कुदृष्टि जाए तो समझना चाहिए माया का वार होता है। एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वृद्धि को पाए नुकसान कर देंगे। बाप को याद करेंगे तो बचते रहेंगे। बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं, खबरदार रहो। कहाँ अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं तो कितना नाम बाला करते हैं। कोई फिर गंदे बन पड़ते हैं। यहाँ तुम आए हो अपनी सदगति करने, ना कि बुरी गति करने। बुरे ते बुरा है काम, फिर क्रोध। आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु माया वार कर श्राप दे देती है तो एकदम गिर पड़ते हैं। गोया अपने को श्राप दे देते हैं। तो बाप समझाते हैं, बड़ी संभाल रखनी है। कोई ऐसा आए तो उनको एकदम रवाना कर देना चाहिए। दिखाते भी है ना, अमृत पीने आए, फिर बाहर जाकर असुर बन गंध किया। वह फिर यह ज्ञान सुना न सके, ताला बंद हो जाता है। बाप कहते हैं, अपनी सर्विस पर ही तत्पर रहना चाहिए। बाप की याद में रहते रहते पिछाड़ी को चले जाना है घर। गीत भी है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। आत्मा को घर जाना है, आत्मा ही राही है। आत्मा को रोज समझाया जाता है, अब तुम शांति धाम जाने के राही हो। तो अब बाप को
घर को और वर्षे को याद करते रहो। अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मैं अपने बाप को याद करता हूँ। ऊंच ते ऊंच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे, यह है बहुत ऊंच पुरुषार्थ। बाप कहते हैं, बच्चे कुदृष्टि छोड़ दो। देह अभिमान माना कुदृष्टि, देही अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए। वर्षा बहुत ऊंच है, विश्व की बादशाही कम बात है। स्वप्न में भी किसको नहीं होगा कि पढ़ाई से, योग से विश्व की बादशाही मिल सकती है। पढ़कर ऊंच पद पाएंगे तो बाप भी खुश होगा, टीचर भी खुश होगा, सतगुरु भी खुश होगा। याद करते रहेंगे तो बाप भी पुचकार देते रहेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे यह खामियां निकाल दो, नहीं तो मुफ्त नाम बदनाम करेंगी। बाप तो विश्व का मालिक बनाते, सौभाग्य खोलते हैं। भारतवासी ही 100% सौभाग्यशाली थे, सो फिर 100% दुर्भाग्यशाली बने हैं। फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। बाबा ने समझाया है, धर्म के जो बड़े बड़े हैं वह भी तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। म्यूजियम में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी तुम समझा सकते हो। अब स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं। झाड़ पर समझाओ, देखो तुम फलाने समय पर आते हो, भारतवासियों का पार्ट फलाने समय पर है। तुम यह नॉलेज सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बताओ कि बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग के लिए तो वह चाहना रखते हैं। हठ योगी सन्यासी तो उन्हों को योग सिखला न सके। तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। धर्म के जो बड़े बड़े हैं उन्हों को आना तो है। तुमसे कोई एक भी अच्छी रीति यह नॉलेज ले जाए तो एक से कितने ढेर समझ जाएंगे। एक की बुद्धि में आ गया तो फिर अखबारों आदि में भी डालेंगे। यह भी ड्रामा में नोंद है, नहीं तो बाप को याद करना कैसे सीखें। बाप का परिचय तो सबको मिलना है, कोई न कोई निकलेंगे। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें देखने जाते हैं, यहाँ फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनेंगे। ढेर आएंगे, उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे। यहाँ से ही दृष्टि मिलेगी या तो मिशन बाहर जाएगी। तुम कहेंगे बाप को याद करो तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। पुनर्जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए हैं। नीचे उतरना माना तमो प्रधान बनना। पोप आदि ऐसे कह ना सके कि बाप को याद करो, बाप को जानते ही नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है। चित्र भी सुंदर बनते रहते हैं। सुंदर चीज होगी तो म्यूजियम और ही सुंदर होगा। बहुत आएंगे देखने के लिए। जितने बड़े चित्र होंगे उतना अच्छी रीति समझा सकेंगे। शौक रहना चाहिए हम ऐसे समझाएं।
सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण बने हैं तो जितनी सर्विस करेंगे उतना बहुत मान होगा। यहाँ भी मान तो वहाँ भी मान होगा। तुम पूज्य बनेंगे। यह ईश्वरीय नॉलेज धारण करनी है। बाप तो कहते हैं सर्विस पर दौड़ते रहो। बाप कहाँ भी सर्विस पर भेजे, इसमें कल्याण है। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। फॉरेनर्स को भी बाप का परिचय देना है। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। कोई भी देहधारी को गुरु नहीं बनाओ। सबका सदगति दाता वह एक बाप है। अभी होलसेल मौत सामने खड़ा है। होलसेल और रिटेल व्यापार होता है ना। बाप है होलसेल, वर्षा भी होलसेल देते हैं। 21 जन्म के लिए विश्व की राजाई लो। मुख्य चित्र हैं ही त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी। विराट रूप का चित्र और गीता का भगवान कौन। यह चित्र तो फर्स्ट क्लास है। इसमें बाप की महिमा पूरी है। बाप ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया है। यह वर्षा गॉड फादर ने दिया। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े हैं। यह फेर घेर माना अदली बदली किसने की, जरा भी कोई नहीं जानते हैं। तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वह भी आकर बाप का परिचय पाएंगे। पॉइंट्स तो सर्विस की बहुत मिलती रहती हैं। विलायत में भी जाना है। एक तरफ तुम बाप का परिचय देते रहेंगे, दूसरे तरफ मारा मारी चलती रहेगी। सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे तो जरूर बाकी का विनाश होगा ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो हो गया वो फिर रिपीट होगा, परंतु किसको समझाने का भी अक्ल चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर। माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। दूसरा, सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है। सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी बद चलन नहीं चलनी है। वरदान, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी
और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो, तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन: निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारे: कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एकरस रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।